नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास का पूरे प्रदेश में दौरा चल रहा है। वे जनपद के जिलाध्यक्ष के साथ जाकर तहसील स्तर व कस्बा स्तर की बनी इकाइयों में घूमकर व्यापारियों की समस्या सुन रहे हैं, साथ ही उनके निराकरण के लिए भी आश्वस्त कर रहे हैं। आज उन्होंने जनपद सहारनपुर के बेहट, छुटमलपुर व बिहारीगढ़ का दौरा किया। व्यापारियों की समस्याओं को जाना। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कोरोना काल में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, पटरी से उतर चुकी है। व्यापारियों का व्यापार पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का राहत पैकेज जारी नहीं किया गया। कोरोना संकट काल में व्यापारियों के सामने बिजली का बिल, बच्चों की फीस, जीएसटी और इनकम टैक्स जैसी मुख्य समस्या रही है। उन्होंने बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी 10 जनवरी को पूरे प्रदेश में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पहली प्राथमिकता मई, जून, जुलाई बिजली के बिल के माफ कराने को लेकर होगी। दूसरी, बैंकों का ब्याज खत्म करने की। तीसरी, बैंकों की EMI जून जुलाई महीने की खत्म करने की रहेगी। उन्होंने बताया, 10 जनवरी को हमारे सभी पदाधिकारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और जनवरी के अंत तक का इंतजार करेंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर धरना देंगे। इस दौरान बिहारीगढ़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष को यहां के व्यापारियों ने अपनी मुख्य समस्या बताई, जिसमें बाजार के अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिससे ग्राहक डर के मारे बाजार आने से बच रहे हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को जानकर आश्वासन दिया कि जल्द ही इन समस्याओं का उच्च अधिकारियों से मिलकर निराकरण किया जाएगा। बिहारीगढ़ से आप देख रहे थे हमारे सहयोगी आसिफ खान की रिपोर्ट। हमारा कोरोना संकट काल में व्यापारी बड़ा संकट में रहा है और अनलॉक होने के बाद हमारे प्रदेश के व्यापारियों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो गई, जैसे बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, कर्मचारियों का वेतन है, GST है, इनकम टैक्स है। इस कारण हमारा व्यापारी टूट गया है और व्यापारी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और व्यापारी की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। इसलिए व्यापारी का व्यापार पटरी से उतरा हुआ है। व्यापारी का व्यापार पटरी पर लाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का राहत पैकेज हमें जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 30 लाख करोड़ का देश के लिए आर्थिक पैकेज जारी किया है, मगर 3 लाख करोड़ रुपये उसमें से MSME को दिए हैं, उद्योगों को दिए हैं, मगर व्यापारों के लिए एक नए पैसे की कोई घोषणा नहीं की है। तो व्यापार मंडल ने एक आंदोलन चलाया है कि प्रदेश के व्यापारियों के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज जारी किया जाए। इस आर्थिक राहत पैकेज के तहत 3 मांगें हमारी हैं। पहली है कि बिजली का बिल मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का बिजली का बिल हमारा माफ़ हो। हमारा बैंकों का ब्याज 3 महीने का माफ़ होना चाहिए। इसी प्रकार 3 महीने की EMI हमारी माफ़ होनी चाहिए। साथ ही हमने मांग रखी है कि हमारे 60 वर्ष से ऊपर के व्यापारी के लिए पेंशन योजना का उसे लाभ मिलना चाहिए और हमारा बिजली का बिल, कॉमर्शियल बिल, घरेलू दरों की बिजली के बराबर होना चाहिए। आज आपका जनपद सहारनपुर की इकाई बिहारीगढ़ में आगमन हुआ, यहाँ व्यापारियों की कोई विशेष समस्या रही है? व्यापारियों ने 2-3 समस्याएं अपनी रखी है। एक तो रखी है पुलिस चेकिंग की। पुलिस इनको, व्यापारियों को, आम नागरिकों को शाम यहाँ पर परेशान करती है, ताकि इससे ग्राहक प्रभावित होता है। इसलिए हमने आश्वासन दिया है कि आज हम लोग DIG से मिल रहे हैं और वहाँ पर जा करके माननीय DIG महोदय को इस समस्या रखेंगे और इसका समाधान कल तक अवश्य ही कराने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सैंपलिंग की बात रखी है। सैंपल इंस्पेक्टर, हमारे DO वगैरह जो भी हैं, वो व्यापारी को अनावश्यक परेशान करते हैं। अनावश्यक इसके लिए हम लोग अभी DO से बात करेंगे और बात करके इस समस्या का समाधान कराएंगे। धन्यवाद।